ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन निकाल दोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन निकालना है, तो बताइए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। एक्सप्रेशन निकलेगा तो बताओ कितना आ रहा है। देखो अगेन एक्सप्रेशन में भी ना आपको बिल्कुल मेहनत करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। यहां देखो, दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट आपका थर्ड नैंड गेट में, तो ये इनपुट है P, दिस इनपुट इज Q, दिस इनपुट इज Q एंड दिस इनपुट इज R। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। क्लास में कुछ अर्जेंट, PQ प्लस QR। अगेन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये दोनों नैंड गेट और दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में। ये देखिए, ये दो नैंड गेट और ये दोनों का आउटपुट थर्ड नैंड गेट में। ये दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में। इसका इनपुट ये जो PQ प्लस क्यू आ रहा है, इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल X लिख देता हूं मैं अभी के लिए, तो ये X हो गया एंड दिस इज X, और ये इनपुट क्या है, दिस इज R एंड दिस इनपुट इज P। तो इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी X डॉट X प्लस P डॉट R विच इज इक्वल टू X प्लस PR। X की वैल्यू कितनी है, PQ प्लस QR प्लस PR। कैलकुलेशन करने में अगेन बहुत ही मिनिमम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि वही AB प्लस CD, वही AB प्लस CD, दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, वही चल रहा है इतने दिन से। ठीक है, और वही यहां पे भी यूज हुआ था। ठीक है, अब अगर ये एक्सप्रेशन आपका निकल गया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होना चाहिए। देखो एक्सप्रेशन आ गया है, फंक्शन ये जो भी वेरिएबल दिया था PQ प्लस QR प्लस PR। आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो अगर P और Q 1 होगा तो डेफिनेटली फंक्शन 1 हो जाएगा। अगर P और Q 1 है तो फंक्शन 1 हो जाएगा। अगर Q एंड R 1 है तो भी डेफिनेटली फंक्शन 1 हो जाएगा। अगर P एंड R 1 है तो भी डेफिनेटली फंक्शन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड अगर ये तीनों के तीनों 1 है तो भी आपका जो फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों 1 है तो भी आपका फंक्शन 1 हो जाएगा। तो कोई भी दो इनपुट या दो से ज्यादा तीन इनपुट, कोई भी दो इनपुट अगर 1 है देन आउटपुट फंक्शन डेफिनेटली क्या है, 1। चेक करो कौन से ऑप्शन में, विच ऑप्शन, 2 or more of the inputs PQR are 1, ऑप्शन B फॉर बॉम्बे। इस फंक्शन को बेसिकली we also call it as majority function। majority function मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं 3 इनपुट की तो मेजॉरिटी कितने इनपुट्स की हो जाएगी, 2। तो इफ मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट इज 1 देन द आउटपुट फंक्शन इज इक्वल टू 1।
दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी फंक्शन। 3 में से मेजॉरिटी कितने इनपुट में होगी? 2 की, और 3 होगी तो भी मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी फंक्शन। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। वैसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे अगर कोई भी फंक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी फंक्शन। Okay, now we are coming to the most important topic, SOP and POS। ठीक है, ये नोट हो गया, अब आप कर दो। Next we are starting with the most important topic, SOP and POS। SOP and POS। SOP and POS। SOP and POS। SOP is sum of product and POS is product of sum। ठीक है, 1 by 1 डील करते हैं और बहुत ही बेसिक है, आसान है, बट बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं ये देखिए सबसे पहले, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं ये देखिए सबसे पहले। ठीक है, अगेन कुछ भी गलत नहीं लिखा है, बट मैं इसी को स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, आई नीड फुल स्पेस फॉर दिस वन। तो जो लिखा है उसको आपको मिटाना नहीं है, ठीक, वो वही चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, नो नीड टू, आपको कट नहीं करना है। ओके, सो प्रोडक्ट टर्म्स। तो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट टर्म्स, कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। सेकेंड एग्जाम्पल इज ए बी सी। थर्ड एग्जाम्पल इज बी सी कॉम्प्लीमेंट। प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन? वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन। वेरिएबल्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, पहले वाले में बी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों नॉर्मल है। मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्ट टर्म्स। अब देखो, ये तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये तीनों एग्जाम्पल है। अब इन तीनों प्रोडक्ट टर्म को हम कर देंगे सम, तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट। कर लो सम, तो ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। आवाज पे चेक करो, कोई लिख रहा है कि नॉइस आ रहा है? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। एसओपी नाम से ही क्लियर है, तीनों प्रोडक्ट टर्म है, तीनों प्रोडक्ट टर्म है, और प्रोडक्ट टर्म का क्या करना है? सम करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पे एक बात आती है कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये जो एसओपी है, ये जो पर्टिकुलर एसओपी है, दिस एसओपी इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसलिए नहीं है क्योंकि जो आखिरी टर्म है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो,
कोई भी वेरिएबल क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यहां पे ये जो आखिरी टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, ये वेरिएबल ए मिसिंग है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो एफ इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट लिख दो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, जिससे फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती, फंक्शनैलिटी इफेक्ट नहीं होती है, वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो एसओपी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ दिस एसओपी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ दिस एसओपी is in standard form. Now this SOP is in standard form. ये जो SOP है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, ये जितने भी टर्म्स SOP में मिलते हैं, ये देखिए, ये जितने भी टर्म्स जैसे कि ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये जितने भी टर्म्स एसओपी में मिलते हैं इनको नेम दिया जाता है मिन टर्म्स। इनको नाम दिया जाता है मिन टर्म्स। एसओपी के, या आई शुड से स्टैंडर्ड एसओपी के एक एक टर्म को नाम दिया जाता है मिन टर्म्स। स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी के ऑल द टर्म्स दे आर कॉल्ड एज मिन टर्म्स। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो इस एग्जांपल में कितने मिन टर्म्स है, इस एग्जांपल में कितने मिन टर्म्स है, 4। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या इनफाइनाइट अलग अलग मिन टर्म्स हो सकते हैं 3 वेरिएबल के? क्या ऐसा हो सकता है? इनफाइनाइट हो तो कितने होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे तो कितने हो सकते हैं? लग रहा है 3 वेरिएबल है, कितने मिन टर्म्स हो सकते हैं? 8। 8 कॉम्बिनेशन से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है 3 वेरिएबल के। तो फाइनाइट नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ मिन टर्म्स है, तो हर मिन टर्म का एक नाम या उसका एक नंबर असाइंड है। एवरी मिन टर्म हैज अ नेम और अ नंबर। अब आप क्या करेंगे, यहां पे एटलीस्ट नीचे 4 to 5 लाइंस की स्पेस होनी चाहिए, उसके बाद एक टेबल में बना रहा हूं वो बनाएंगे, तो यहां पे जगह चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस का स्पेस होना चाहिए। आगे एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा मिन टर्म्स टेबल। अब ये मिन टर्म टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे देखो, एक होगा डेसिमल, डेसिमल के बाद आएगा बाइनरी, बाइनरी के बाद आएगा ये प्रोडक्ट टर्म जिसको कि हम मिन टर्म बोल रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म जिसको कि हम मिन टर्म्स बोल रहे हैं, और इसके बाद आएगा कि ये जो मिन टर्म है इसका नेम है या एक नंबर कह सकते हैं, हम असाइन करेंगे। ठीक है, इट हैज अ नेम और अ नंबर, इट हैज अ नेम और अ नंबर। 3 वेरिएबल है तो यहां पे 8 मिन टर्म्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, तो डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7। बाइनरी में इसको कन्वर्ट करो, 0 0 0, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7। 0 1 2 3 4 5
6 एंड 7। अब देखो ये टर्म्स कैसे होते हैं एसओपी में या मिन टर्म्स में, ध्यान से देखिए। 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल आएगा वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। और 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल आएगा वो नॉर्मल फॉर्म में होगा। देख लो पहले एक बार, इजी है। देखो तीनों के तीनों 0 हैं, तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। और ये कौन सा टर्म है? प्रोडक्ट टर्म है, इसलिए तीनों के बीच में क्या है? डॉट। प्रोडक्ट टर्म है ना, इसीलिए बीच में डॉट होगा। अब देखो नेक्स्ट में लास्ट में 1 है, तो ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन सी कौन से फॉर्म में होगा? नॉर्मल, क्योंकि 1 मतलब नॉर्मल, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंटेड। 0 1 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी। तो ये जो 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट है और 1 मतलब नॉर्मल है, ये किसके लिए है? ये एसओपी के लिए है, या आप कह सकते हैं मिन टर्म्स के लिए। ये एसओपी के लिए है, या आप कह सकते हैं किसके लिए है? मिन टर्म्स के लिए। ये एसओपी के लिए है, या आप कह सकते हैं किसके लिए है? मिन टर्म्स के लिए। क्योंकि इसके बाद जब मैं पीओएस बताऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, पीओएस में ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जब पीओएस जाऊंगा तब उसकी बात करूंगा। एसओपी में 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब नॉर्मल। और एसओपी के एक एक टर्म्स को क्या बोलते हो? मिन टर्म्स बोलते हो। ओके, एक मिन टर्म होता है, और पीओएस की एक एक टर्म को जब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो वो होगा मैक्स टर्म। तो मिन और मैक्स, मिनिमम मैक्सिमम टाइप से आप बोल सकते हो। मिन है इसलिए उसको स्मॉल एम से लिखते हैं। मैक्स टर्म में जब हम जाएंगे, मैक्स टर्म में उसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। तो ये स्मॉल एम है, तो इसके जो नेम्स होते हैं ये होते हैं स्मॉल m0, m1, ये सब स्मॉल एम होंगे। 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट, ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। ओके, अब आप वहीं पे नीचे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैं यहां पे अलग से स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए यहीं से वापस रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये वाला, ये फंक्शन जो आया था, एग्जाम्पल जो था मेरा, तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, अब अगर आप ये टेबल देखोगे तो डेफिनेटली सभी मिन टर्म्स इस टेबल में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि इस टेबल में तो सारे मिन टर्म्स आ गए ना। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है ये वाला, इसका नाम क्या है मिन टर्म का? 5। तो जो पहला मिन टर्म है उसका नाम है M5, ये हो गया आपका M5। ये आप लोग यहीं पे लिखिए ना, यहीं पे नीचे कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि उसी के आगे का ही है। ओके, एबीसी हो गया आपका M7, एबीसी कॉम्प्लीमेंट M6 होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट ये होगा M2, ये हो जाएगा आपका M2। ओके, अब ये मिन टर्म्स का एडिशन है या मिन टर्म्स का समेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो समेशन M
25762 और इन नंबर्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये होगा 2567 2567। सो स्टैंडर्ड एसओपी लिखने के क्या क्या मेथड्स होते हैं यहां पे ध्यान से देखिए। ये होता है पहला मेथड स्टैंडर्ड एसओपी, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एसओपी एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एसओपी, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एसओपी, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एसओपी। नोट कीजिए। टू 2567, ठीक है। यहां पे ठीक है, अब कुछ जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो आपको 4-5 लाइंस यूज हो गई होगी। अब जो भी डिस्कशन कर रहा हूं टेबल के बाद लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक मिस्टेक है जो हमको नहीं करनी है। जैसे देखिए, ये जब मैंने ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया तो हमारी जैसे बाय हैबिट होती है सीक्वेंस मैंने एबीसी लिख दिया। अगर मान लो सीक्वेंस मैंने एबीसी नहीं लिखा होता, ठीक है, सीक्वेंस में ऐसे ही लिख दिया होता जैसे बीसीए के फॉर्म में है, तो ये देखो, ये जो आपका फंक्शन होता ये होता ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। सो ध्यान से देखो, बेसिकली ये जो है ये एक्चुअल में है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस ठीक से नहीं लिखा तो ये हो जाएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जैसे नंबर्स मुझे मिले हैं, ये बार बार आपको टेबल देखने की नीड नहीं है और एग्जाम में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं होगा कि ये टेबल बनाओगे फिर देखोगे अच्छा ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 2 है। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी करने की नीड नहीं है। एग्जाम में कैसे करोगे, 1 का मतलब नॉर्मल होता है, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। 1 का मतलब नॉर्मल होता है, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप एग्जाम में इसको ऐसा करोगे कि सीधे सीधे ये शॉर्टकट में लिख लोगे 101, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 111, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो गया 110, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 010, तो ये क्या हो जाएगा 2। मतलब ये बस एक बार हमने लिखा है, इसके बाद कभी इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये वंस एंड जीरोस को ही डेसिमल में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे मिन टर्म्स का नंबर। अब देखो, अगर मैंने सीक्वेंस ठीक से नहीं लिखा, मतलब ये देखिए अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये बेसिकली आपको दिखेगा 100, जो कि कितना हो जाएगा 4, जो कि गलत नंबर होगा। तो कभी भी नंबर को फाइंड करने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि सीक्वेंस करेक्ट है। अब ये सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीक्वेंस का मतलब क्या है, तो यहां पे इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। फंक्शन ऑफ एबीसी, सीक्वेंस एबीसी है, ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। इस सीक्वेंस का मतलब यह है कि ये जो ए बी सी है, इसके जो वेटेज है, इसका वेटेज सबसे कम है, इसका वेटेज उससे ज्यादा है, और ए का वेटेज सबसे ज्यादा है। या सिंपल वर्ड्स में इनके वेटेज कितने 1 to 4, जो कि नॉर्मल बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में यूज होते। इसीलिए जब मैं इसको 4 to 1 लिखता हूं, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, तो
तो ये देखिए, ये होता है 101, 111, 110 एंड 010। इसीलिए ये 1+1 कितना, सॉरी 4+1 कितना आता है 5। ये 4+2+1 कितना आता है 7। ये 4+2 आता है 6 और ये आता है 2, जो कि करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो C है इसका वेटेज सबसे कम लेते हैं और A का वेटेज मैक्सिमम लेते हैं। तो ये जो बिट है दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का इंपॉर्टेंस कहां से चालू होता है? देखो, डिजिटल में इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 भी बुलियन लॉस पढ़ दिया, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जब भी आप किसी भी वेरिएबल को या टर्म को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमेशा हर बिट की इंपॉर्टेंस होती है, इस बिट का वेट कितना होना चाहिए। वहीं पे जिस बिट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है वो एमएसबी होता है, जिस बिट का वेटेज सबसे कम होता है वो एलएसबी होता है। तो जब तक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना था, अभी तक हमने एमएसबी एलएसबी की बात नहीं की थी। तो एमएसबी एलएसबी का इंपॉर्टेंस वहीं पे आता है जब भी आप वेरिएबल्स को बिट में और बिट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तभी एमएसबी और एलएसबी का इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एंड इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क, इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क। नॉइस नहीं आ रहा? ओके, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले एक बार पीओएस और मैक्स टर्म को भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, जैसा हमने ये एसओपी का डिस्कशन किया, एग्जैक्टली वैसा ही एक पीओएस का डिस्कशन भी कर लेते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो यहां पे एग्जाम्पल होंगे सम टर्म्स के। ठीक है, सम टर्म्स का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जैक्टली मैं जो लिख रहा हूं वो लिखना नहीं, आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल है जस्ट। तो ये मान लीजिए हो गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी, f2 इज इक्वल टू a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट एंड f3 इज इक्वल टू a प्लस b।
ठीक है, ये सम टर्म्स है। कोई भी 3 एग्जाम्पल हो सकते थे, ठीक है, कोई भी 3 एग्जाम्पल हो सकते थे, कोई भी 3 एग्जाम्पल हो सकते थे। अब जब इन सम का क्या कर सकते हो, सम का प्रोडक्ट कर सकते हो, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी। अगेन हमारा स्टेटमेंट होगा, ये जो पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम का ही शॉर्ट फॉर्म है पीओएस। ये जो पीओएस है, दिस पीओएस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और रीजन वही है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो आखिरी टर्म है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ऑल दी टर्म्स शुड हैव ऑल दी वेरिएबल्स, तभी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब लास्ट वाले में फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हुई, वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन सी और सी कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके। सो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। दिस वन, ये देखिए, ये आपका सी और सी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जितने भी टर्म्स हैं, कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है, तो ये जो पीओएस था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दिस पीओएस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड पीओएस। ये पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एंड इसके जितने भी टर्म्स होंगे हम उनको बोलेंगे मैक्स टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स हैं, ऑल दी टर्म्स, या आई शुड से all the sum terms in standard POS, all the sum terms in standard POS is called as max terms. All the standard terms, also all the sum terms in standard POS is called as, are called as max terms, are called as max terms. Are called as max terms. All the sum terms in standard POS are called as max terms. Are called as max terms. तो भाई अगेन 3 वेरिएबल के 8 ही मैक्स टर्म हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगेन आप वहां पे 4-5 या 5-6 लाइन आप स्पेस रख दीजिए, एंड देन उसके बाद ये टेबल बनाइए। तो टेबल अगेन वैसे ही स्टार्ट होगा, डेसिमल, डेसिमल के बाद बाइनरी, बाइनरी के बाद ये जो सम टर्म्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं मैक्स टर्म्स, और इन मैक्स टर्म्स का अगेन एक नाम होगा या उनका नंबर होगा। सो इस टेबल को अब आप कंटिन्यू करेंगे। इस टेबल में 0 और 1 का मतलब अलग होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले टेबल में ही बताया था। पिछले में 0 मतलब कॉम्प्लीमेंटेड था, यहां पे
वन मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, यहां पे वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा और जीरो का मतलब क्या होगा? नॉर्मल। जीरो का मतलब नॉर्मल होगा, जीरो का मतलब नॉर्मल होगा। ये कहां की बात है? ये बात है पीओएस की या मैक्स टर्म की। ये बात है पीओएस की या मैक्स टर्म की। पीओएस या मैक्स टर्म। सो देखिए, डेसिमल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, पहली चीज सम टर्म है। सम टर्म है मतलब वेरिएबल्स के बीच में प्लस होगा। सम टर्म है मतलब वेरिएबल के बीच में प्लस होगा। सम टर्म है मींस वेरिएबल के बीच में प्लस होगा। एंड यहां पे जीरो का मतलब नॉर्मल होता है, तो ये फर्स्ट होगा a प्लस बी प्लस सी। और यहां पे वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। मिन टर्म का मतलब स्मॉल एम, मैक्स टर्म का मतलब कैपिटल एम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे जो नाम होगा वो कैपिटल एम के टर्म्स में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पे अगर आपने स्पेस रखा है तो यहीं पे नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, अब देखो, जो पहला टर्म है a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, वो कौन सा टर्म हो गया? m4। ये हो गया m4 डॉट। अब देखिए, ये जितने भी सम टर्म्स है या मैक्स टर्म्स हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, इनके बीच में क्या है? डॉट है। तो यहां भी मैक्स टर्म के बीच में डॉट होगा। ओके, दूसरा कौन सा है बताओ? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज m3। ओके, a प्लस बी प्लस सी इज m0 एंड a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज m1। तो अब देखो, पिछले में सम था, एडिशन, तो समेशन लिख दिए। यहां मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं पाई कैपिटल है। 4, 3, 0, 1। और अगेन इसको भी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, 0, 1, 3, 4। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 0, 1, 3, 4, 0, 1, 3, 4। मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स दोनों को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, दोनों को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर।
ओके, सो अगेन वही चीज है कि ये टेबल आपको बार बार बनाने की नीड कभी नहीं पड़ेगी, यहीं से सीधे आपके नंबर्स का कैलकुलेशन होगा। जैसे कि ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहां पे होता है 1 0 0, तो ये देखिए 1 0 0 मतलब पहला वाला 4 आ गया, ये 0 1 1 सेकेंड वाला आपका 3 आ गया, दिस इज 0 0 एंड 0, तो ये आपका टोटल 0 आ गया, डेसिमल भी 0, एंड दिस इज 0 0 1। तो ये टेबल एक बार हमने बनाया है, उसके बाद कभी भी हमें बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेशन से डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। और जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी ही होना चाहिए, क्योंकि ए एमएसबी है, सबसे ज्यादा वेटेज ए का होना चाहिए, सी एलएसबी है, सबसे कम वेटेज सी का होना चाहिए। ओके, इतना नोट कर लीजिए। ओके, सो एक बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट फंक्शन एबीसी, convert function ABC is equal to A plus B complement C to first standard SOP form and second standard POS form. Standard SOP form and standard POS form. So solution स्टार्ट करेंगे, पहला स्टैंडर्ड एसओपी से। सो देखिए, ये जो फंक्शन है ये हुआ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये फंक्शन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? लास्ट में तो ए मिसिंग है ही है, लेकिन पहले में दोनों मिसिंग है, बी और सी दोनों मिसिंग है। तो अब देखिए 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, या अगर किसी की प्रैक्टिस है तो वो एक साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। वैसे भी थोड़ी देर में शॉर्टकट में जाने ही वाले हैं, तो इट विल नॉट मैटर कि आप एक साथ करते हो कि अलग अलग करते हो। अभी मैं 1 बाय 1 कर रहा हूं, जैसे कि b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे भी हो गया a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सेकेंड में, तो ये हो गया a b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब देखो आखिरी टर्म में ए आ गया, पहले टर्म में बी आ गया, लेकिन अब यहां पे सी बचा है दोनों में, तो दिस विल गिव यू ए बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब जब इतने सारे टर्म्स आते हैं तो रिपीटेशंस आते ही हैं, तो रिपीटेशन को अवॉइड कर देना, हटा देना। जो भी टर्म्स रिपीटेड है उसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है, ठीक है? जो भी टर्म्स रिपीटेड है उसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। जैसे देखिए एबीसी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो ये टर्म रिपीट हो गया है तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो एक ही टर्म रिपीट हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखिए एक ही टर्म रिपीट हुआ, ठीक है। अब मुझे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो पहले तो बिट में कन्वर्ट कर लो। सो ये देखो मैं शॉर्टकट में मतलब यहां पे ऐसे अपने कैलकुलेशन के लिए लिखूंगा 111 110 101 100 001। सो ये हो गया आपका समेशन m 7 6 5 4 1 7 6 5 4 1, और इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन m 1 4 5 6 7। आगे सबका इतना 1 4 5 6 7, यस करेक्ट 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7। ओके, अब इसी का सेकेंड पार्ट है स्टैंडर्ड पीओएस। और फंक्शन क्या गिवन है ध्यान से देखिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहां पे पहली चीज ये है कि पहले ये पीओएस में तो कन्वर्ट हो, तब तो स्टैंडर्ड पीओएस की बात करेंगे, क्योंकि अभी ये किस फॉर्म में है, पीओएस। ये कौन से टर्म्स दिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट वाले टर्म्स दिख रहे हैं। भाई पहले सम वाले टर्म्स तो करो, तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी सोचना। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो ये मैं लिख देता हूं कि ये एसओपी है, ये एसओपी। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये होगा ए प्लस सी। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया पीओएस। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये पीओएस फॉर्म हो गया, ये पीओएस फॉर्म हो गया। दिस इज पीओएस फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जहां पे जो जो वेरिएबल्स नहीं है उसको इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे कि फर्स्ट में सी नहीं है तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड में बी नहीं है तो ए प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब अगेन लास्ट वाला जो टर्म है वो रिपीटेड है, तो रिपीटेड लिखने की नीड नहीं है, रिपीटेशन को आप अवॉइड कर सकते हो। तो जो टर्म्स बचेंगे, अब अगेन मैक्स टर्म के कैलकुलेशन में उल्टा होता है। मैक्स टर्म में नॉर्मल का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 010, दिस इज 011, दिस विल बी 000। ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये रिपीटेड है, 2 बार लिखने की नीड नहीं है। तो यहां पे आपका मैक्स टर्म जो है वो पाई कैपिटल एम के फॉर्म में होता है। 010 आपका 2 हो गया, 011 आपका 3 हो गया और 000। तो ये आपका आ गया पाई एम 1 2 एंड 3, पाई एम 1 2 एंड 3। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, इसमें से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आएंगे।
इसमें से बहुत सारे अभी कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। पहले इतना कंफर्म नोट कर लो, बता दो कि नोट हो गया है तो जस्ट नोट इट डाउन। जीरो सॉरी 1 2 3, ठीक है, एक सेकंड, 0 2 3 सॉरी 1 नहीं है, 0 2 3, यस 1 नहीं है, इट इज 0 2 3, इट इज 0 2 3, 0 2 3। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपको दिया था फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो पहले आपका जो मिन टर्म्स की लिस्ट निकली वो निकली मिन टर्म्स 1 4 5 6 7 एंड सेकेंड की लिस्ट निकली मैक्स टर्म की लिस्ट, मैक्स टर्म 0, 2, 3। अब ये इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस नहीं है कि जो जो मिन टर्म नहीं थे वो मैक्स टर्म आ गए, ये हर फंक्शन में होगा। पहली लिस्ट में कौन कौन से नंबर्स नहीं है, 0 2 3, तो वो यहां आ गए। इस लिस्ट में क्या क्या नहीं है, 1 4 5 6 7, तो ये यहां आ गया। जो जो मिन टर्म्स नहीं होगा वो मैक्स टर्म होगा, और जो जो नंबर मैक्स टर्म नहीं होगा वो मिन टर्म होगा। ये हर फंक्शन के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि यहां पे कोइंसिडेंटली आ गया है, ये हर एक फंक्शन के लिए। एक और कंफ्यूजन जो जनरली स्टूडेंट्स को रहता है कि एसओपी और पीओएस कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, क्योंकि जो नंबर्स यहां नहीं थे वो यहां आ गए, जो यहां नहीं थे वो यहां आ गए, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एसओपी। ये कौन सा फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, पीओएस। तो भाई एफ एसओपी के भी इक्वल है, एफ पीओएस के भी इक्वल है। तो अगर आप देखोगे कि ये फंक्शन है तो ये एसओपी और ये पीओएस, तो एसओपी और पीओएस कभी भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो इक्वल ही होता है। एसओपी और पीओएस दो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एसओपी और पीओएस कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होते एक दूसरे के। एसओपी और पीओएस कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ये दो मेथड्स हैं जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते। टू डिफरेंट वेज to represent the same boolean function, and जो जो मिन टर्म्स नहीं है वो हमेशा मैक्स टर्म मिलेगा, और जो जो मैक्स टर्म नहीं है हमेशा मिन टर्म्स मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें पहले ही यह बात पता होती, ये देखिए इसका मतलब यह है कि अगर मुझे पहले ही यह बात पता होती तो जैसे ही मिन टर्म्स की लिस्ट मिली थी हम वैसे ही यहां पे लिख लेते 0 2 3, और उस केस में ये मेहनत करने की नीड नहीं होती। पर ठीक है, हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, अब पता चल गया, अब कभी भी नीड होगी तो ऐसा दो अलग अलग मेहनत करने की नीड नहीं है, एक ही बार मेहनत करेंगे, मिन टर्म्स या मैक्स टर्म जो भी आसानी से निकलेगा उसको निकाल देंगे, एंड जो जो नंबर्स नहीं थे उसको लिख देंगे, और वो मिन टर्म से मैक्स टर्म बन जाएगा या वो मैक्स टर्म से मिन टर्म बन जाएगा। इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब एक बहुत अच्छा कंक्लूजन मिलेगा, उसके लिए छोटा सा टेबल बनाएंगे। सो आई विल टेल यू कि उस टेबल में आपको क्या क्या करना है।
सो इस टेबल में हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली मुझे टेबल बनाना है इसी फंक्शन का, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। जैसे कि देखिए स्टेप बाय स्टेप मीन्स a b और c ये 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट का एक कॉलम बना लो, उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट सी का एक कॉलम बना दो, एंड देन फाइनली फंक्शन इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये टेबल बना लीजिए। तो ये कॉलम्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, वन बाय वन इन सभी कॉलम्स को फिल कर लीजिए। और 3 वेरिएबल्स है, सो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसी का जस्ट डेसिमल भी यहां पे मैं लिख ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7। टेबल कंप्लीट कर लो। सो बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉलम है, 11 00 11 00। बी कॉम्प्लीमेंट और सी का एंड गेट होगा 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0। और a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी 0 प्लस 0 0 प्लस 1 0 0 1 1 1। और लास्ट में ये जो डेसिमल मैंने लिखा था इसको यहां भी लिख दे रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको मिन टर्म्स की लिस्ट क्या मिली थी, ध्यान से देखिए। मिन टर्म्स 1 4 5 6 7 पाई m 0 2 3। आप ही लोग बताओ क्या कंक्लूजन दिख रहा है, आप ही लोग बता सकते हो। किसके लिए, 0 2 3 के लिए। सो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है 0 2 3, ये जो कॉम्बिनेशन है 0 2 3, उसमें आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 0। एंड ये जो 1 4 5 6 7 है उसमें आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है कि मिन टर्म्स होता क्या है। मिन टर्म्स वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 1 आती है। मैक्स टर्म्स क्या है, मैक्स टर्म्स वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 0 आती है। मिन टर्म्स वो कॉम्बिनेशन जहां पे फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 1, मैक्स टर्म्स वो कॉम्बिनेशन जहां पे फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 0 आती है। ये सिग्निफिकेंस है कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होते क्या। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके, अब इसी के थोड़ा सा शॉर्टकट पे जाते हैं, ध्यान से देखिए। देखो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब अगर आप ये b कॉम्प्लीमेंट सी को ध्यान से देखोगे तो b कॉम्प्लीमेंट सी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने a को इंक्लूड किया कि a कॉम्प्लीमेंट को इंक्लूड किया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने a को यूज किया कि a कॉम्प्लीमेंट को यूज किया? दोनों को यूज किया। कैसे? ये देखिए ऐसे, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसके बाद ये आ गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब एक शॉर्टकट हम डेवलप कर रहे हैं इसी को एनालिसिस करके शॉर्टकट मेथड है। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी 0 1 ये तो फिक्स्ड है। देखो दोनों में 0 1 ये तो फिक्स्ड है, ए चेंज हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि दोनों आपने इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूड किया। तो ये देखो, ये a इज इक्वल टू 1 है और ये a इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर आपको मिलेगा 5 और ये नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अब हम इसको ऐसा सोचेंगे कि ये जो टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट सी, ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहां पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है, a नहीं दिया था, और जो भी नहीं दिया होता है उसमें दोनों आता है, a इज इक्वल टू 0 भी आएगा और a इज इक्वल टू 1 भी आएगा। डोंट केयर जैसा मान सकते, 0 भी होगा और वो 1 भी होगा। तो a नहीं था, तो जब मैं a को लिखूंगा तो या तो 1 या तो 0 नहीं लिखूंगा, दोनों लिखूंगा। अब देखो, b और c की वैल्यू फिक्स्ड है 0 1 0 1, b और c की वैल्यू फिक्स्ड है 0 1 0 1। a नहीं दिया था तो a की वैल्यू 0 भी होगी, a की वैल्यू 1 भी होगी। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल नहीं दिया होता है उसको नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों इंट्रोड्यूस करते हो, सो दैट फंक्शनैलिटी चेंज ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 और यहां पे आ जाएगा आपका 5। इसी को एक स्टेप और आगे देखो, ये तो आसान था। अब ये देखो a, इसमें क्या क्या नहीं है? दो वेरिएबल नहीं है। कौन कौन से वेरिएबल नहीं है? b भी नहीं है और c भी नहीं है। सो देखो, ये जो a है, दिस इज a, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b नहीं है और c भी नहीं है। अब एक बिट के दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो 0 1। यहां पे दो डोंट केयर है, ये 2x है। सो 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन। सो देखो, 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन a की वैल्यू तो 1 पे फिक्स है ना, a की वैल्यू तो 1 पे फिक्स है। तो ये आ गया 4 5 6 7। तो ये आया था 1 एंड 5, ये आया था 4 5 6 7। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 4 5 6 7। क्योंकि 5 अगर 2 बार है तो 2 बार लिखने की नीड नहीं है, कोई भी एक टर्म एक ही बार सफिशिएंट है। तो ये एक तरीके से शॉर्टकट हो चुका है। नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे। नोट कर लीजिए, देन वी विल प्रैक्टिस।
हो गया नोट, कर लो। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। सीधे शॉर्टकट यूज करके मिन टर्म्स निकालने की कोशिश करो। डायरेक्ट शॉर्टकट, कोई स्टेप्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधे मिन टर्म्स की लिस्ट। देखो एक बार यहां देख लो, a इज इक्वल टू 1, इसमें b नहीं दिया हुआ है तो डोंट केयर, c कॉम्प्लीमेंट है तो 0, यहां पे a कॉम्प्लीमेंट है 0, b 1 है, c नहीं दी, और जो भी बिट नहीं दिया होता है वो 0 भी होगा और वो 1 भी होगा। तो ये हो गया 1 0 0 और ये हो गया 1 1 0, ये हो गया 0 1 0 और ये हो गया 0 1 1, 0 1 0 एंड 0 1 1। तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो इस फंक्शन के मिन टर्म्स क्या क्या आ गए? 2 3 4 6। अब बताओ मैक्स टर्म कौन कौन से होंगे? 0 1 5 7। जो जो मिन टर्म्स नहीं है वो मैक्स टर्म होंगे और जो जो मैक्स टर्म नहीं है वो मिन टर्म्स होंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जो मिन टर्म्स नहीं थे वो मैक्स टर्म हो गए? क्योंकि मिन टर्म वो कॉम्बिनेशन है जहां पे आउटपुट की वैल्यू 1 है, मैक्स टर्म वो कॉम्बिनेशन है जहां पे आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो भाई जहां पे आउटपुट 1 नहीं है 0 है, और जहां पे 0 नहीं है वहां पे 1 है, इसीलिए जो मिन टर्म्स नहीं है वो मैक्स टर्म है और जो मैक्स टर्म्स नहीं है वो मिन टर्म्स है। रीजन है हर चीज का, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करेंगे बुकलेट में, 1 3 13। वन थ्री 13। ओके, 13 क्वेश्चन में आपको दिया है कि फंक्शन इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? कैनोनिकल पीओएस।
कैनोनिकल पीओएस इज नथिंग स्टैंडर्ड पीओएस। स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम है कैनोनिकल। कैनोनिकल पीओएस मतलब स्टैंडर्ड पीओएस। ऑप्शंस भी आपको गिवन है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यहां पे देख लीजिए एक बार कैसे करना है, फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो सबसे पहले तो शॉर्टकट से मिन टर्म्स के नंबर निकाल लो। तो देखो ये हो गया 010, ये हो गया 100, ये हो गया 110 और ये हो गया 111। तो मिन टर्म्स की लिस्ट क्या आ गई देखो भाई, मिन टर्म्स 2 4 6 7 और ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब मिन टर्म से मैक्स टर्म निकल जाएंगे, जो जो मिन टर्म्स नहीं थे वो मैक्स टर्म आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ गए मैक्स टर्म, 0 1 3 एंड 5। अब देखो जैसे ये देखो वेरिएबल था, वेरिएबल से बिट में गए थे, बिट से डेसिमल में गए थे। अब एग्जैक्टली उल्टा करना है, वेरिएबल से बिट और बिट से डेसिमल गए थे तो उल्टा मतलब डेसिमल से बिट और बिट से वेरिएबल, लेकिन कौन से साइज में, आई मीन कौन से फॉर्म में, पीओएस में। तो सबसे पहले इसको बिट में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया 0 का मतलब 000, 1 का मतलब 001, 3 का मतलब 011 और 5 का मतलब 101 101। तो ये आपका हो जाएगा अब वेरिएबल के फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शंस में दिया होगा, चेक कर लो, एबीसीडी कुछ। ऑप्शन ए है क्या, ठीक, 13th ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब 14 एक बार ट्राई करो। 14 में उल्टा है, पीओएस दिया है, पीओएस से एसओपी निकालना है। 14 में उल्टा है, पीओएस दिया है, पीओएस से एसओपी निकालना है। So it is given as a plus b plus c complement, a plus b complement plus c complement, a complement plus b plus c, a complement plus b complement plus c complement। ओके, सो ये मैक्स टर्म है तो नंबर्स में ध्यान रखेंगे, मैक्स टर्म है तो ये हो गया 001, दिस इज 011, 100, 110। तो ये मैक्स टर्म है तो ये आ गया मैक्स टर्म 1, सॉरी आप लोग लिखिए। ओके, सो 1 3 4 एंड 6 ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म से मिन टर्म निकलेंगे। मिन टर्म विल बी 0 2 5 7। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 000, 010, 101 एंड 111। वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी एंड सी। चेक कर लो। और 14 अगर हो गया तो 15 भी बनाओ। 15 आप लोग खुद से बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। 15 आप लोग खुद से बनाओ, आई विल नॉट सॉल्व। ओके ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिए यहाँ पे, मतलब आप लोग ट्राई कीजिए। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ऑफ पी क्यू आर, फंक्शन ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट। आपको जस्ट मिन टर्म्स के नंबर निकालने, शॉर्टकट यूज कीजिए और मिन टर्म्स के नंबर निकालने और वही आपको टिक करना है। क्वेश्चन 16 स्टार्ट कीजिए। अभी 15 नहीं हुआ तो बाद के लिए रख दीजिए प्रैक्टिस के लिए। अभी 16 कीजिए। ओके तो ये देखिए 1 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 0, p इज 1, q इज नॉट गिवन, r इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6,7, ये हो गया 2,6 और ये हो गया 4,6। मैंने वन स्टेप में लिख दिया। आपको x को 0 1 टाइम लगेगा अभी, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी उसको डायरेक्टली लिख पाएंगे। तो ये आ गया 2467, 2467। सो ऑप्शन ए है 2467। ठीक है, सो 16th ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16th ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19, 18 को प्रैक्टिस के लिए रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में जस्ट मैं एक हिंट आपको दे रहा हूं कि एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 19 खुद से ट्राई नहीं करेंगे, मेरा यहाँ पे डिस्कशन देखिएगा, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये टेबल एक बार देख लीजिए, ये टेबल समझ में आया क्या? जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैंने टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि ये टेबल आपको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 19 में दिस टेबल इज क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 19 में x, y और फंक्शन f, ठीक है? आगे टेबल समझ में? ओके, सेम टेबल है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग उसको दोबारा मत बनाइएगा, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा था। सो आप लोग को दोबारा बनाने की नीड नहीं है। 1 1 0 1, देखिए किसी भी फंक्शन को लिखने के दो मेथड होते हैं, एसओपी और पीओएस। अभी कुछ देर पहले हमने देखा, किसी भी एक फंक्शन को लिखने के दो मेथड होते हैं, एसओपी एंड पीओएस। देखो सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये देखिए, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन 0 1 2 3। अब वो दो मेथड क्या है, आप ध्यान से देखो। पहला है कि मैं इसको लिख सकता हूं मिन टर्म्स 0 1 3, ये लिख सकता हूं। दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं मैक्स टर्म ऑफ 2। यही है ना, यही तो सीखे थे, ये सीखे थे। ओके, अब इसी को हम बाइनरी में लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए, डेसिमल, बाइनरी, बिट, ये सब जो कन्वर्जन कर रहे थे। तो ये होगा 0 0 0 1 एंड 1 1, और ये होगा 1 0। 2 का मतलब होता है 1 0। सो देखो 0 0 का मतलब क्या हुआ, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। 0 1 का मतलब क्या हुआ, x कॉम्प्लीमेंट y, और 1 1 का मतलब क्या हुआ, x y। ये 3 नंबर्स थे ना, तो ये तीनों मिन टर्म्स और तीनों मिन टर्म्स का प्लस, क्योंकि ये एसओपी है, ये पीओएस है। यहां पे कितने मैक्स टर्म है, एक ही मैक्स टर्म है। अब मैक्स टर्म में 1 को क्या लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट की नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। एक ही टर्म है, इसलिए एक ही सम टर्म है, एक ही नंबर था ना, एक ही सम टर्म आया। अब इसको मिनिमाइज कर सकते हो आप चाहोगे तो, अब मिनिमाइज कर सकते हो। सो देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, आना तो एक ही था, क्योंकि फंक्शन तो वही होता है ना, एसओपी और पीओएस तो इक्वल ही होता है भाई। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपस में मैच होना ही था, ठीक है। ये देखो ये एसओपी स्टाइल में, ये पीओएस स्टाइल में, सॉल्व करोगे तो दोनों को तो सेम आना ही है। तो ये भी आपका मिनिमाइज होकर कितना आ गया, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। कंक्लूजन ये है कि फंक्शन का मिनिमाइज्ड फॉर्मेट है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है। तो ये टेबल से अगर मुझे लिखना है तो एसओपी या पीओएस। अब देखो इस क्वेश्चन में अब अगर मैं सोचूंगा तो ये मेरे लिए फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि कम स्टेप है। कम स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि एक ही 0, 3 1 है, तीनों 1 को मिनिमाइज करना पड़ेगा, स्टेप्स लगेंगे, लेकिन एक ही 0 है, मिनिमाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मिनिमाइज होगा ही नहीं, वो एज इट इज यही आंसर में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये फंक्शन की वैल्यू टेबल से एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एसओपी या पीओएस। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको ज्यादा आसान लगता है, या आपकी प्रैक्टिस किस में है, आपका कंफर्ट किस में है, एसओपी या पीओएस, दोनों में से किसी एक से आप उसका
फंक्शन निकाल देंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में अब बोला है कि इस फंक्शन को बनाना है कौन कौन से गेट से, नॉर गेट और गेट से। बताओ यहां पे कितने नॉर गेट और कितने और गेट लगेंगे, एक नॉर गेट एक और गेट, टोटल कितने गेट लगे, दो। एक गेट का कॉस्ट है 1 यूनिट, तो दो गेट का कॉस्ट कितना होगा 2 यूनिट्स, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये टेबल से ये फंक्शन कैसे मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो x कॉम्प्लीमेंट है इसके लिए एक नॉर गेट लगेगा, x कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉर गेट लगेगा, तो ये आपको x कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एंड ये हो गया y, एंड ये हो गया y, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 21 देखते हैं। ठीक है, 20 भी अभी आज ही क्लास में कराऊंगा, बट पहले 21 देख लेते हैं। चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 21। भी कुछ 19 के जैसा ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली बट मिलता जुलता आपको दिखेगा। अगेन एक फंक्शन दिया है और पूछा है कि कौन से गेट से बनेगा। एक फंक्शन दिया है और आपको पूछा है कि कौन से गेट से बनेगा, कौन से गेट से बनेगा। So function x of pqr is equal to pi max term 0,5, pi max term 0,5। अब इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आपको अगर मिन टर्म ही कंफर्टेबल लगता है तो आप मैक्स टर्म से मिन टर्म निकालो, फिर मिन टर्म को मिनिमाइज करो और फिर देखो कि कौन से गेट से बनेगा। लेकिन मैक्स टर्म में भी आपको हैबिट होनी ही चाहिए। देखिए मैक्स टर्म में कैसे होगा, प्लीज सी। तो मैक्स टर्म में सबसे पहले तो इसको बिट में कन्वर्ट करना होगा। दिस विल बी 000 एंड 101। अब इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, p कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, p कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
देन अब इसको अगर देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्मेट में अगर आपको एक ही स्टेप में दिखना चाहिए, इन केस नहीं दिख रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट अभी देखिए मैं इसको एग्जैक्टली एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा के ही लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली दिखे। देखो दोनों में क्यू कॉमन है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। Q प्लस फर्स्ट टर्म, Q प्लस सेकेंड टर्म। अब मैं जब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा तो ये होगा Q प्लस P प्लस R डॉट P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, P प्लस R और P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका हो जाएगा P R कॉम्प्लीमेंट प्लस आर पी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी ये प्लस है ना, तो ये हो गया Q प्लस पी एक्सॉर आर। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपका आ गया तो उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन कौन से गेट लगेंगे। एक तो एक्सॉर गेट लगेगा और एक और गेट लगेगा, चेक कर लो। अब ये एक्सप्रेशन अगर आप एसओपी से भी लेके आ जाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप इसको कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस आप इसको कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके 22 देखिए एक बार। ट्वेंटी टू में मिनिमाइज करना है, 22 में मिनिमाइज करना है। It is given as PQ plus P complement QR plus P complement Q R complement S। ठीक है, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एक बार देखिए। अगेन बुलियन को सॉल्व करने के तो n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि सबका मेथड अलग अलग हो, बट आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट दोनों में आपका कॉमन है Q, तो ये हो जाएगा P प्लस P कॉम्प्लीमेंट R। ये क्या हो जाएगा P प्लस P कॉम्प्लीमेंट R। अब देखो अगेन इसको मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे इसको सॉल्व कर दो। इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं, बट एग्जाम में आप उसको एक ही स्टेप में डायरेक्टली लिखेंगे। अभी के लिए मैं इसको अलग से भी लिख ले रहा हूं। ये देखिए P प्लस P कॉम्प्लीमेंट R, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे कि मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये P प्लस P कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये P प्लस R हो गया, P प्लस P कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो ये हो गया बेसिकली आपका P प्लस R। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा P प्लस R प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q R कॉम्प्लीमेंट S। ठीक है, ये ऐसे ही है।
मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जिसको कि मैं यूज कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ओके, अब यहां से फिर से क्यू कॉमन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया p प्लस आर प्लस p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s। अब अगेन वही चीज, ये देखो ये p है, ये p कॉम्प्लीमेंट है, अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हो। मैं यहां पे कुछ स्टेप्स ज्यादा लिख रहा हूं बट एग्जाम में इतनी नीड नहीं होगी। तो ये देखो, ये r के साथ भी मैं p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s लिख देता हूं, और ये p के साथ भी p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s, क्योंकि दोनों ही रिड्यूस होगा। सो ये हो जाएगा r प्लस आर कॉम्प। अब देखो ये स्टेप फिर से मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, तो सीधे मैं लिख रहा हूं r प्लस p कॉम्प्लीमेंट s। फिर भी अगर आप चाहते हो तो यहां पे मैं लिख लेता हूं r प्लस p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s will be equal to r plus r complement r plus p complement s, which is equal to r plus p complement s। और इन द सेम वे ये हो गया p प्लस r कॉम्प्लीमेंट s। अब अगेन यहां से फिर से देखो, ये r इस r कॉम्प्लीमेंट के साथ मिनिमाइज हो सकता है, ये p इस p कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये आ गया r प्लस s और ये आ गया p प्लस s। s आपका 2 टाइम्स आ गया, तो ये सिंपल हो जाएगा r प्लस s प्लस p, और ये आपके ऑप्शंस में होगा। ये देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। अभी भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स दिख रहे हैं, एग्जाम में इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे ऑब्वियसली। मींस एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि और कम स्टेप्स में सॉल्व कर पाए। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला फोर्थ लास्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट s। ये देखो r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट s विल बी इक्वल टू r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट r प्लस s, दैट विल बी इक्वल टू r प्लस s। तो ये इतना लिखा हुआ r प्लस s। अच्छा ये आया कैसे? ओके, ये ऐसे आया कि ये देखो r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है, देखो ये स्टेप, ये पार्ट यहां लिखा हुआ है, r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। अब ये हो गया r प्लस p कॉम्प्लीमेंट s। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखो ये जो r कॉम्प्लीमेंट है इसको ऐसे लिखो, और ये p कॉम्प्लीमेंट s, तो ये 1 और ये 2, तो ये a प्लस बी सी के फॉर्म में, a प्लस बी और a प्लस सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। हेलो, हाँ हाँ हाँ,